आप सभी लोगों का हमारे जिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग सब्जेक्ट कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा भूगोल का सब्जेक्ट चल रहा है। उस सब्जेक्ट के अंदर हमारा आज न्यू टॉपिक है भारत के द्वीप, मोंगोद्वीप और प्रवाल द्वीप। इसके पहले हमने भारत के द्वीप में एक द्वीप के बारे में अध्ययन किया था, यहाँ पर जो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। आज हम भारत के जो छोटे छोटे द्वीप हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं अपनी पिछली क्लास में बताया था आपको, भारत में कुल कितने द्वीप हैं? भारत में कुल 247 द्वीप का नाम बताया था। नाम तो नहीं बताया था, टोटल 247 द्वीप बताया था, जिसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 203 द्वीपों के बारे में मैंने बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 203 द्वीप पाए जाते हैं। 203 द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस टाइप से कल कुछ बनाया था जी। इसका नाम बताया था उत्तरी अंडमान, इसका नाम बताया था मध्य अंडमान, इसका नाम बताया था दक्षिणी अंडमान और इसका नाम बताया था लिटिल अंडमान। उसी प्रकार इसको बताया था कार निकोबार और इसको बताया था ग्रेट निकोबार। अब कुछ दिन पहले मैंने अपने किसी दूसरे क्लास में देखना कि मैंने बताया था भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी का नाम बताया था मैं। तो वो प्रायद्वीप भारत का दक्षिणतम बिंदु था। प्रायद्वीपी भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो हमारे तमिलनाडु राज्य पे स्थित है। प्रायद्वीपी भारत का दक्षिणतम बिंदु, प्रायद्वीपी भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो हमारे तमिलनाडु राज्य पे स्थित है। और पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु देखा जाए, पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु तो वो है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका नाम है द इंदिरा पॉइंट और ये कहाँ पर स्थित है? हमारे ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट हमारे कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। क्लियर है? अब आज कंटिन्यू करेंगे हम आगे। इसको रख कर दिया जाए। आज सबसे पहले पढ़ेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ये लक्षद्वीप है, ये डॉट डॉट बना हुआ लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह में टोटल 36 द्वीप पाए जाते हैं। टोटल 36 द्वीप पाए जाते हैं। लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से 36 द्वीप में केवल 10 द्वीपों पर ही लोग निवास करते हैं। केवल 36 द्वीपों में से केवल 10 द्वीपों पर ही वहां पर लोग निवास करते हैं। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है एंड्रोथ, ये लिखे हुआ। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ। क्लियर? हमने बताया था अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में बताया था। अंडमान निकोबार द्वीप का निर्माण, अंडमान निकोबार द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? टार्सियन युगीन पर्वत श्रेणी के द्वारा हुआ है। हमने बताया था अंडमान निकोबार द्वीप का निर्माण टार्सियन युगीन पर्वत श्रेणी के द्वारा हुआ है, जबकि लक्षद्वीप समूह का निर्माण प्रवाल भित्तियों के द्वारा हुआ है। प्रवाल भित्तियों के द्वारा हुआ है। और प्रवाल भित्ति क्या है? अगली क्लास में प्रवाल भित्तियों के बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा, ये अध्ययन कराऊंगा। अभी फिलहाल द्वीप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम छोटे छोटे जो द्वीप हैं पूरे भारत में उन सबके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है?
टैक्सन न्यूगिन का निर्माण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण टैक्सन न्यूगिन से हुआ, लक्षद्वीप का निर्माण प्रबल द्वीप के द्वारा हुआ। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में मिनिकॉय है, उसके दक्षिण में मालदीव। अब आगे हम अब छोटे छोटे जो द्वीप हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। व्हीलर, ये व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा। उड़ीसा में एक ब्राह्मणी नदी प्रवाहित होती है। उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी प्रवाहित होती है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, जहां पर ब्राह्मणी नदी समुद्र से क्या होती है? मिलती है। जहां पर ब्राह्मणी नदी समुद्र से मिलती है उसी के मुहाने पर, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप स्थित है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर व्हीलर द्वीप स्थित है। इसी द्वीप से भारत में मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। भारत में एग्जाम पे अगर पूछता है कि भारत में मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? व्हीलर द्वीप से। व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में, समुद्र के तट पर स्थित है। क्लियर है? या फिर द्वीप की बात, इसके अलावा और कहाँ से किया जाता है मिसाइल का परीक्षण? कहाँ से किया जाता है? व्हीलर द्वीप के पास में ही एक जगह है चांदीपुर, चांदीपुर, या फिर चांदीपुर से या फिर व्हीलर द्वीप से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। भारत में दो ही जगह है जहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। श्रीहरिकोटा, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर स्थित है। ये श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर स्थित है, जहां पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जहां पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। जहां पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा, जहां पर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है, वहीं उसी जगह, उसी सीमा पर अपना श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। देखो, जैसे ये आंध्र प्रदेश की सीमा हुई और यहाँ से तमिलनाडु की सीमा, तो यहाँ पर तट में स्थित है, दोनों के तट पर स्थित है। लेकिन अधिकार किसका है इसमें? श्रीहरिकोटा द्वीप पर अधिकार किसका है? आंध्र प्रदेश राज्य। श्रीहरिकोटा द्वीप से, अभी इसके पहले मैंने बताया था यहाँ पर व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा या उड़ीसा का। व्हीलर द्वीप से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, जबकि श्रीहरिकोटा द्वीप से, श्रीहरिकोटा द्वीप पर क्या है अपना? इसरो, ISRO, इसरो को बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका नाम लिख देता हूं, इंग्लिश से लिख दूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में लिख दूं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
संगठन। श्रीहरिकोटा द्वीप पर भारत का इसरो स्थित है। भारत का इसरो स्थित है। इसरो का मतलब है क्या? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में, इसी इसरो में भारत का सतीश धवन लॉन्चिंग पैड स्थित है। भारत का सतीश धवन लॉन्चिंग पैड, सतीश धवन लॉन्चिंग पैड, ये क्या है? सतीश धवन लॉन्चिंग पैड क्या है? सतीश धवन लॉन्चिंग पैड इसी के द्वारा भारत में अंतरिक्ष में जो उपग्रह भेजे जाते हैं, यहीं से भारत में सतीश धवन केंद्र से ही, भारत में सतीश धवन केंद्र से ही अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे जाते हैं। उपग्रह भेजे जाते हैं। कहाँ से भेजे जाते हैं? एग्जाम पे आता है भारत में अंतरिक्ष के लिए उपग्रह किस केंद्र से भेजे जाते हैं? तो क्या नाम बताओगे? भारत के सतीश धवन लॉन्चिंग पैड से, भारत के सतीश धवन लॉन्चिंग पैड से भारत के उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। किसके माध्यम से भेजे जाते हैं? GSLV एंड PSLV। ये क्या होता है? ये जिसके द्वारा भेजे जाते हैं, जिसके द्वारा मतलब जिसमें रख करके भेजते हैं, वो GSLV और PSLV। इसके बारे में मैं कभी इसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा, स्पेशल इसकी क्लास लूंगा, उसमें सब क्लियर बता दूंगा ये होता क्या है, GSLV और PSLV। क्लियर है ना आप लोग को? अब इसके आगे पढ़ते हैं। एक बार और क्लियर कर दूं, श्रीहरिकोटा द्वीप से भारत के अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले उपग्रह सतीश धवन लॉन्चिंग पैड से भेजे जाते हैं, जबकि व्हीलर द्वीप में भारत का मिसाइल परीक्षण किया जाता है। अब आगे बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु के तट पे एक द्वीप पाया जाता है, उसका नाम है पंबन द्वीप। तमिलनाडु के तट पर एक द्वीप स्थित है जिसे हम पंबन द्वीप के नाम से जानते हैं। और इसी पंबन द्वीप पर ही हमारा रामेश्वरम स्थित है। इसी पंबन द्वीप पर ही हमारा रामेश्वरम स्थित है। क्लियर है? पंबन द्वीप पर ही हमारा रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप ये बना हुआ है, तमिलनाडु के तट पर पंबन द्वीप स्थित है, और उसी द्वीप पर हमारा क्या है? रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप के सबसे पूर्वी हिस्से को, पंबन द्वीप के ये पूर्वी हिस्सा है, पंबन द्वीप के पूर्वी हिस्से को, पंबन द्वीप के पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता है? धनुषकोटी के नाम से जानते हैं। पंबन द्वीप के पूर्वी भाग को धनुषकोटी के नाम से जानते हैं। पंबन द्वीप के पूर्वी भाग को धनुषकोटी के नाम से जानते हैं। और पंबन द्वीप के पूर्वी भाग से राम सेतु प्रारंभ होता है। राम सेतु प्रारंभ होता है। पंबन द्वीप के पूर्वी भाग कौन सा है? धनुषकोटी। और धनुषकोटी से ही राम सेतु का
प्रारंभ होता है। राम सेतु धनुषकोटि से लेकर के श्रीलंका के, ये श्रीलंका है, इसका नाम है श्रीलंका, श्रीलंका पंबन द्वीप के पूर्वी भाग, यह पंबन द्वीप के पूर्वी हिस्से धनुषकोटि से राम सेतु की शुरुआत होती है या राम सेतु का प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है? श्रीलंका के तलाई मन्नार, श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप, श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक राम सेतु का विस्तार है। राम सेतु का विस्तार कहाँ से है? पंबन द्वीप के धनुषकोटि से प्रारंभ होता है और श्रीलंका के उत्तरी द्वीप, श्रीलंका के सबसे उत्तरी द्वीप तलाई मन्नार द्वीप तक उसका विस्तार पाया जाता है या उसका विस्तार है। क्लियर है? इसको रब कर दिया जाए। ये सब मैप से इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप लोग भूले ना, बल्कि उसको समझें। जब समझ लेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी, आप भूलेंगे नहीं। आपको आपसे पूछेगा रामेश्वरम कहाँ है, आपसे अगर कोई पूछता है रामेश्वरम कहाँ है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए मैप, और रामेश्वरम कहाँ है हमको याद होना चाहिए कि सर यहाँ बता रहे थे रामेश्वरम। तो डायरेक्ट कहाँ से याद दिमाग में तुरंत कांटेक्ट होगा कि हाँ मैप में सर यहाँ पर बता रहे थे और इस राज्य में स्थित है। हमको याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसको हम समझ लिए। अगर हम याद करेंगे रामेश्वरम तमिलनाडु में, बाद में पचाला कल एग्जाम पे आया, हम लगा क्या गया आंध्र प्रदेश में। यह मैंने बताया श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, तो आप बता दिए तमिलनाडु में। अगर आप समझे होंगे तो आपको कंफर्म होगा कि आपका ये श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। अब हम आगे चल रहे हैं। एक द्वीप का नाम है आलिया बेट द्वीप, आलिया बेट द्वीप। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और यहाँ से बहती हुई गुजरात राज्य से होते हुए महाराष्ट्र से गुजरते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। जहाँ पर नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में मिलती है, जहाँ पर नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में मिलती है या खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, वहीं पर एक द्वीप स्थित है जिसे हम आलिया बेट द्वीप के नाम से जानते हैं, जिसे हम आलिया बेट द्वीप के नाम से जानते हैं। ये किस नदी के मुहाने पर है, तो क्या बताओगे? नर्मदा नदी के मुहाने पर। नर्मदा नदी के मुहाने पर आलिया बेट द्वीप स्थित है। क्लियर है? आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम मेघादूत प्रभाव द्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।